तो आज की ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। पावरफुल इसलिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो के थ्रू पावर ऑफ लेंस का शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। इस शॉर्टकट मेथड से आप जेई के क्वेश्चन हो या फिर नीट का क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। और मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ यकीन के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के आने के बाद, अगर ये यूट्यूब पे आती है तो आने के बाद पक्की बात है कि आप देखेंगे कि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस इस पर बनना शुरू हुई हैं। अभी तक मैंने तो यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपको पावर ऑफ लेंस का शॉर्टकट मेथड बताया जाए। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोग साइन सीख ले रहे हैं, साइन के बारे में। कि मान लो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? वो पॉजिटिव होती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स की जो पावर होती है वो भी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी कैसी? पावर भी नेगेटिव। और अगर पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है, या ये कहो पहले पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, और पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है क्वेश्चन में आपसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पूछता है और पावर निकालने के बाद। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम लोग फॉलो करेंगे, उसे लिखते हैं। तो पहले लिख लीजिए हेडिंग में कि पावर फाइंड करने के, पावर फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड। ये पावर किसकी पावर है? ये लेंस की पावर है भाई, है ना? लेंस के लिए है। लेंस कहो या इसे कहो, लेंस कहो या फिर कहो कर्व्ड सरफेस, लेंस कहो या फिर कहो कर्व्ड सरफेस, इसके लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले कॉन्वेक्स या कॉनकेव पहचानना सीखो। कॉन्वेक्स या कॉनकेव पहचानना है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव पहचानना है। जैसे अगर ये है, ये आपका सरफेस है, तो ये सरफेस है तो इधर वाला जो पार्ट है ये आपका कॉन्वेक्स है, और इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। अगर ऐसा है सरफेस, ऐसा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ये वाला पार्ट होगा वो कॉनकेव होगा। अगर आपका सरफेस यूं है ना, यूं है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉनकेव है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स है। अगर ऐसा कह लो, अगर ऐसा सरफेस है तो ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स है और ये वाला पार्ट कॉनकेव है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ये सरफेस है हमारा, कर्व्ड सरफेस कह लो या फिर लेंस देखने को मिले, तो उसमें हम लोगों को करना क्या है? इस सरफेस में हमें कॉन्वेक्स देखना है, कॉनकेव देखना है, कॉन्वेक्स देखना है, कॉनकेव देखना है, कॉन्वेक्स देखना है, कॉनकेव देखना है, कॉन्वेक्स देखना है, कॉनकेव देखना है। इसकी पहचान हो गई।
अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव के की पहचान होने के बाद जो स्टेप नंबर 2 है उसके लिए क्या करना है भाई। स्टेप नंबर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं हम, है ना। स्टेप नंबर 2 चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 2 कहता है अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेयरर मीडियम है, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का कहने का क्या मतलब हो गया। रेयरर मीडियम का कहने का मतलब म्यू कम है, म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव लेना है, तो पावर पॉजिटिव लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने ये सीखा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो सरफेस है सबसे पहले वो फाइंड करना है। उसे फाइंड कर लिया, उसे पहचान लिया, फिर उसके बाद हम लोगों को स्टेप नंबर 2 में देखना है कि जो कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस रेयरर मीडियम तो नहीं है, उस तरफ रेयरर मीडियम तो नहीं। तो रेयरर मीडियम कैसे पहचानोगे, म्यू जिसका कम होता है वो रेयरर मीडियम हो जाता है। कॉन्वेक्स अगर रेयरर है, ठीक है, तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स रेयरर नहीं है तो क्या है, कॉन्वेक्स डेंसर है। कॉन्वेक्स डेंसर है तो पावर नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स के लिए डेंसर कैसे कहोगे, म्यू अगर कम है तो रेयरर मीडियम है, तो इसमें म्यू क्या हो जाएगा, म्यू ज्यादा, इसमें म्यू ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 स्टेप समझ में आ गया। देखो ये पहली बार में अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम करना पड़ेगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना, 2 क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन में अपने आप बहुत आसान हो जाएगा, है ना। वेरी इजी, वेरी इजी। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है, जैसे ही पावर आ गई तो पावर के बाद हम लोग करेंगे पावर इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर। पावर इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर। पावर का एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, पावर इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर, ना तो म्यू 1 देखेंगे ना म्यू 2 देखेंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, म्यू का डिफरेंस करेंगे डिवाइडेड बाई आर करेंगे। अच्छा, ये जो आर है, ये आर हमें रखना किस में है, ये आर हमें हमेशा मीटर में रखना है, मीटर में रखना है। ठीक है, ये आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसे किस में रखना है, मीटर में रखना है, मीटर में रखना है। क्यों मीटर में रखना है, क्योंकि पावर की जो एसआई यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है, डायोप्टर होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, और पावर की एसआई यूनिट ही होती है, पावर की सीजीएस यूनिट नहीं होती है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, इसे आप नोट करें। फिर इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन अभी करेंगे, सारी बातें आप क्लियर हो जाएंगी, है ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये सबका हो गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, फाइंड आउट द पावर, फाइंड आउट द पावर
of curved surface, find out the power of curved surface in the following two surface, in the following two सरफेस। ठीक है, एक सरफेस कौन सा है भाई? एक सरफेस कुछ ऐसा है हमारा, और एक सरफेस ऐसा है। ठीक है, हाँ, बल्कि दोनों ही सरफेसेस एक ही जैसे हैं, ऐसा है। ठीक है, और इसका जो म्यू है 1.5 1.5 इधर है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो आर है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसके लिए भी 1.5 है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर तो आसानी हो जाएगा, दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। तो इसको क्या करो, पहले की तरह कर लो, ऐसा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो बहुत आसान क्या मामला हो गया भाई, आपको पावर फाइंड करना है, पावर इसका भी फाइंड करना है और पावर इसके लिए भी फाइंड करना है, दोनों के लिए पावर फाइंड करना है। हमने कहा कि जो आर है वो सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या थी, पहला स्टेप क्या था हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग पहचान करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की। तो क्या ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है? हाँ है। फिर हमने कहा कि अगर कॉन्वेक्स की पहचान हो गई तो दूसरे स्टेप में देखना है कि जिधर कॉन्वेक्स है उसका म्यू कम है या ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो म्यू इसका क्या है 1, जो कि 1.5 से कम है, तो 1 क्या है, कम है। अगर 1 कम है तो पावर कैसा, पावर हमें लेना है पॉजिटिव, पावर हमें लेना है पॉजिटिव। और फिर उसके बाद हमने क्या बताया थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप कह रहा है आपसे कि जो म्यू है उनका डिफरेंस करो, यानी उनको माइनस करो। तो अगर इनको डिफरेंस किया इनका, तो क्या आया, इनका डिफरेंस करने पर आ गया 0.5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में अगर चेंज करेंगे हम तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2 -2। ठीक है, 10 की पावर -2 आ जाएगी, है ना। तो फिर इसे क्या लिखोगे, 10 की पावर -2 होगी तो हम इसे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, क्या ये 0.2 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2.5, पॉजिटिव का 2.5। पॉजिटिव क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने साइन की बात की थी, अगर पावर पॉजिटिव है दैट इज कन्वर्जिंग, जो लाइट रे होगी वो कैसे होगी, कन्वर्जिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कर्व को देखना है। कॉन्वेक्स किधर है, तो चलो कॉन्वेक्स इधर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ जो म्यू है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, ज़्यादा है या कम है, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 है, जो कि क्या है, ज़्यादा है, इधर वाले से तो ज़्यादा ही है, तो म्यू ज़्यादा तो पावर नेगेटिव, म्यू ज़्यादा तो पावर नेगेटिव। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो जो इसका आया है वही इसका आ जाएगा 0.2। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करो, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2.5 डायोप्टर।
2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव तो लाइट कैसी, पावर नेगेटिव तो लाइट डाइवर्जिंग। समझ में आ रही बात है ना? तो ये वो बातें हैं जिससे आप पावर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे सामने, एक दो क्वेश्चन और देख ले रहे हैं ताकि और पक्का हो जाए, है ना, और पक्का हो जाए। चलो इसको रब करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अभी? क्वेश्चन है फाइंड आउट द पावर ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। क्वेश्चन है फाइंड आउट द पावर ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। फाइंड आउट द पावर ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। पावर ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम कैसा है हमारे पास? तो सिस्टम कुछ ऐसा है हमारे पास, ये हमारे पास है 1, 1.5, 1, ये हमारे म्यू है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आर है, ये हमारा, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर, ये दोनों के दोनों क्या है, आर हैं। ठीक है, चलो अब बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले इसमें सरफेस देखो, कितने सरफेस हैं? एक सरफेस, दो सरफेस, दो सरफेस हैं। दोनों सरफेस में सबसे पहले यहां पे पावर निकालना है, तो P लिखा हमने, ठीक है, लिखा। अब ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस, इसे देखना है सबसे पहले, इधर वाले सरफेस को देखना है, इधर वाले को। इस सरफेस को देखकर हमें यह पता करना है कि इस सरफेस में किस तरफ कॉन्वेक्स है, किस तरफ कॉन्वेक्स है। तो किस तरफ कॉन्वेक्स है भाई? इधर कॉन्वेक्स है, हमने देखा इधर कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो जिधर कॉन्वेक्स उधर का म्यू ज्यादा या कम, ये देखना है। तो जिधर कॉन्वेक्स उधर का म्यू कैसा, कम। म्यू कम तो पावर कैसी, पॉजिटिव। म्यू कम तो पावर कैसी, पॉजिटिव। एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इसमें लिखो। अब इसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप ये था कि जो हमारे म्यू है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। तो म्यू का डिफरेंस करोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय आर, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट दिया। अब हमें ये सरफेस देखना है, ये वाला सरफेस। अब इस सरफेस में क्या देखना है कि इस सरफेस के किस तरफ कॉन्वेक्स है, किस तरफ कॉन्वेक्स है, तो इस तरफ कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अब हमें यह देखना है कि म्यू कम है या ज्यादा है। तो म्यू कम है या ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स की तरफ म्यू हमारा कम है। म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। और फिर अब उसके बाद क्या करना है? म्यू का डिफरेंस करना है। तो म्यू का डिफरेंस मतलब इनको माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय आर। तो आर सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करो, 0.2। ठीक, अब इनको सॉल्व कर दो। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, प्लस में ये हो जाएगा 2.5, दैट इज 5 डायोप्टर। पॉजिटिव या नेगेटिव आया? तो भैया पॉजिटिव आया पावर, है ना। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है। अब पॉजिटिव है तो लाइट कैसी? पॉजिटिव है तो लाइट कन्वर्जिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो, अब दो ऐसे लेंस हैं जिनको चिपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, ये
ये तुम्हारा लेंस है एक ऐसा, और एक लेंस है कुछ ऐसा, ठीक है। एक 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 1.5 1.5। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि इसमें सरफेस कितने हैं, कितने सरफेस हैं यानी कितने कर्व हैं। 1 2 3 4, 4 कर्व हैं, 4 कर्व 4 ब्रैकेट। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस कर्व को देखना है। सबसे पहले इस कर्व को, इधर वाले कर्व को सबसे पहले देखना है, और ये देखना है कि ये जो कर्व है, ये कर्व कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स है। ये कर्व हमारा कैसा, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरफ हमें म्यू देखना है, म्यू कम या ज्यादा, तो म्यू हमारा कम है, म्यू हमारा कैसा, कम। म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। इसके बाद डिफरेंस करना है किसका, म्यू का, डिवाइडेड बाय आर करना है। आर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, आर 20 सेंटीमीटर है। डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय आर करना है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय क्या, 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 0.2, ठीक है। प्लस फिर से एक और ब्रैकेट लगा देना है, लगा दिया। लगाने के बाद अब क्या करना है, अब इस कर्व को देखो भाई, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये वाला, अगर इस कर्व को देखोगे तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स के बाद क्या देखना है, म्यू देखना है। तो कॉन्वेक्स के बाद अगर म्यू देखोगे तो म्यू कम या ज्यादा, म्यू कम। म्यू अगर कम है तो पावर कैसी, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। चलो ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है कि पावर का म्यू का डिफरेंस करना है, डिवाइडेड बाय आर करना है। तो म्यू का डिफरेंस करोगे, म्यू का डिफरेंस क्या है, ये एक है और एक म्यू ये है तुम्हारा अंदर वाला, तो डिफरेंस करोगे मतलब आ जाएगा यहाँ पे भी 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर का डिवाइडेड बाय आर, तो कितना है ये, 0.2 मीटर, ठीक है भाई। प्लस अब एक ब्रैकेट और आएगा, तीसरा ब्रैकेट। अब ये सरफेस देखना है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस कैसा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरफ फिर हमें क्या देखना है, म्यू देखना है। तो म्यू कैसा, कम है, म्यू कम तो पावर कैसी, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। फिर इसका डिफरेंस करना है तो आएगा क्या, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2। आर हमारा सेम है, ठीक है, आर हमारा सेम है। इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से एक और प्लस लगाना है और ब्रैकेट लगाना है, प्लस लगाना है और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। इधर जगह नहीं है तो इधर लगा देना, प्लस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। और इसके बाद फिर से क्या देखना है हमें, ये सरफेस देखना है। अब ये चौथा सरफेस है हमारा, चौथा सरफेस की तरफ ये जो सरफेस दिख रहा है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कैसा है, तो म्यू कम है, म्यू कम है तो पावर कैसी है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद क्या करना है, म्यू का डिफरेंस करना है। म्यू का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.5 डिवाइडेड बाय आर, तो आर क्या है हमारा मीटर में, 0.2 मीटर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा भाई, अब यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर देखो तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2.5, पॉजिटिव में 2.5, पॉजिटिव में 2.5, पॉजिटिव का 2.5, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डायोप्टर, पॉजिटिव में 10 डायोप्टर, तो पावर आ गई तुम्हारी पॉजिटिव 10 डायोप्टर। क्या बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन और कर लो भाई, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो ताकि पूरी तरह से तसल्ली हो जाओ कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये मिटा रहा हूँ, है ना, ठीक है, ये मिटाया, ये मिटाया भाई, 3 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही है, सरफेसेस दिए हुए हैं। अब की बार ये सरफेस है हमारे पास, कर्व सरफेस, और म्यूज चेंज है, 1.4 है, 1.6 है, 1.4 है, ठीक है। दोनों तरफ सेम इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ एयर है।
अच्छा, इसका जो आर है वो आर कैसा है, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ में ये 20 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ में 10 सेंटीमीटर है। लो चलो चेंज कर दिया, ठीक है। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, सरफेस देखना है। कॉन्वेक्स देखो सबसे आसान, क्या देखो, कॉन्वेक्स देखो, इससे ना तुम्हें बहुत आसान, कॉनकेव को छोड़कर कॉन्वेक्स ही देखो, कॉन्वेक्स देखो, है ना। तो ये सरफेस तुम्हारा, एक सरफेस ये है, पहला सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। तो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस, मतलब टोटल दो सरफेसेस हैं, तो दो सरफेसेस मतलब दो ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें देखना है कॉन्वेक्स, तो ये अगर सरफेस देखोगे ये वाला, तो इस सरफेस का इस तरफ हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई पड़ रहा है। अब कॉन्वेक्स जिधर है उधर हमें क्या देखना है, म्यू देखना है, म्यू कम या ज्यादा देखना है। तो म्यू बोल, ज्यादा या कम है भाई, तो म्यू अगर तुम देखोगे तो इधर वाले का म्यू ज्यादा है, इधर वाले का म्यू ज्यादा है, तो म्यू ज्यादा तो पावर नेगेटिव। अब पावर नेगेटिव लगा दिया भाई, यहां कर लो, सबसे अच्छा ब्रैकेट के अंदर कर लो, पावर नेगेटिव, है ना। अब म्यू का डिफरेंस करेंगे, तो म्यू का डिफरेंस यानी 1.6 माइनस 1.4 करोगे तो 0.2 आएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 है, 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 ये मीटर, है ना। इसको सेंटीमीटर में ना रख के किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, ठीक है, मीटर में रखेंगे। चलिए प्लस, अब फिर से एक ब्रैकेट और लगाइए और फिर से कॉन्वेक्स देखिए, तो क्या ये कॉन्वेक्स है, हाँ ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, तो उधर का म्यू कैसा है, तो म्यू ज्यादा है सर। अगर म्यू ज्यादा है भाई, तो म्यू अगर ज्यादा तो पावर कैसी, नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो गई, चलो ठीक है। अब म्यू का डिफरेंस करेंगे, तो म्यू का डिफरेंस किया तो क्या आया 0.2 डिवाइडेड बाय आर का, आर है ना, डिवाइडेड बाय आर, तो आर सेंटीमीटर में नहीं, किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में रखेंगे, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस का 1 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया, तो -3 डायोप्टर। तो बोलो पावर अगर नेगेटिव है तो लाइट कैसी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। क्या अभी तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पावर निकालने का यह बेहद आसान तरीका था और शॉर्टकट मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आपका नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के एग्जाम का क्वेश्चन जिसमें पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हो, है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी तो इस पे बताया है, पावर से रिलेटेड वो क्वेश्चन जब लिक्विड भर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उसे भी बहुत आसानी से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिए।